हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूं। और 2-3 दिन बाद मैं मेरे पियानो लॉन्ग वीडियोस बना रहा हूं क्योंकि मैं किसी काम में मुब्तला था, सेवा के काम से। और अब जो मैं वीडियो लाया हूं आपके बीच में, वो एक टॉपिक, एक मुद्दा है मेरे पियानो, जो अभी रिसेंटली मेरे पियानो एक वीडियो मेरे सामने आई। और जब उस वीडियो को मैंने देखा तो मैं शेखर डेविड का कहना यह है कि शैतान ने यानी सांप ने हवा के साथ संभोग किया, उनके साथ सोया और उसके बाद उसका जो पहला बेटा है केन, वो जन्म हुआ। तो क्या बाइबल हमें ऐसा सिखाती है? नहीं सिखाती है। तो मैंने सोचा कि इस पर एक वीडियो बनानी चाहिए और इस पे सही बात को, सही चीज को प्रूफ करना चाहिए। और जैसे हम देखते हैं अभी एक ये चैनल है सच्चा जीवन करके, कोई चैनल है, भाई है कोई, उन लोगों ने कुछ अपने स्टेटमेंट दिए हैं बाइबल से कि जो डेविड शेखर हैं, जो पास्टर हैं, जो लोगों ने बोला है कि जो हवा जो हामिला हुई वो किससे हुई? वो एक सांप से हुई। इस तरीके से उनका कहना था। जो ये लोगों ने जो वीडियो बनाई है अभी रिसेंटली, सच्चा जीवन यीशु जो इनका चैनल है, उन लोगों ने ये डेविड शेखर हैं, पास्टर डेविड शेखर, उनके बारे में बात करी कि उन लोगों ने क्यों क्या कहा ऐसा कि हवा, सांप ने हवा को हामिला किया। इस तरीके से ये सच्चा जीवन यीशु चैनल वाले इस बात को कह रहे थे, ये भाई मेरे प्रिय है ना। तो मैं बताना चाहता हूँ पास्टर डेविड शेखर जी से कि अगर ये इस पे आपने ऐसा बात कही है, ये स्टेटमेंट आपने दिया है, कि ये शिक्षा आपने दी है कि सांप के वसीले से और वो जो रही हवा हामिला हुई, मतलब गर्भवती हुई, तो कैन और वहाँ, तो ये चीज़ क्या है? गलत है। क्योंकि मैंने इनकी एक वीडियो क्लिप देखी, सच्चा जीवन यीशु मसीह की, यीशु की, सच्चा जीवन यीशु की, ये जिनका चैनल है, जिन भाई का मैं नाम तो नहीं जानता हूँ इनका, पर मैं ये बताना चाहता हूँ, जब इनके चैनल को मैंने विजिट किया और जब मैंने देखा तो इस वीडियो में मुझे एक बात दिखाई दी कि एक बात लोगों ने कही कि बाहर वालों, जब विरोध बाहर से आता है, चर्च तोड़े जाते हैं, पास्टर को मारा जाता है, तो पूरा रैली निकलता है। पर जब अंदर विरोध होता है, शिक्षा, जब कल शिक्षा सिखाई जाती है, तो कोई विरोध नहीं करता। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, अगर गलत शिक्षा सिखाई जा रही है तो उसका विरोध करना बहुत लाजमी है। और ये बहुत ज़रूरी है कि गलत चीज़ को, टेढ़ा मेढ़ा चीज़ को सीधा करना। जैसे परमेश्वर ने यूहन्ना से कहा कि टेढ़े मार्ग को मेरे सीधा कर, जो मेरा मार्ग टेढ़ा है उसे सीधा करना है। वैसे ही शिक्षा में भी अगर टेढ़ा करने की कोशिश की जा रही है तो उसे सीधा करना है। अगर पर्सनली इस चीज़ को समझाना है तो उन लोगों ने कहा पर्सनली नहीं समझाना, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं पर्सनली नहीं समझाई जाती, पर वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि अगर तुम पर्सनल समझाओगे तो समझेंगे नहीं। ये किनका स्टेटमेंट है? ये सच्चा जीवन यीशु जो चैनल है, ये उनका कहना है इस तरीके का। पर बिल्कुल सही बात है, मैं उनकी बात से सहमत हूँ कि वो नहीं मानेंगे। पर हम देखते हैं कि उनका कहना है कि जो पास्टर डेविड शेखर जी हैं, जो उनका कहना था कि जो हवा थी वो हामिला हो गई, गर्भवती हो गई, और वो सांप ने उसे संभोग किया, इस मारे क्या हो गई? वो गर्भवती हो गई। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सरासर गलत है। क्योंकि एक जो यूहन्ना की, अगर यूहन्ना के बारे में देखते हैं कि वो आवश्यकता था, और जब उसने कुछ लोगों को आते तरफ देखा तो क्या किया कि लिखा है वहाँ पे, सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। और सांप के बच्चों मतलब एक वंश की बात हो रही है, और इसको लेकर उन्होंने उस वचन को उससे जोड़ दिया, उस चीज़ को उससे जोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं गलत है और बहुत दास्ती है ये। पर हमें सही चीज़ को देखें, जैसे पैदाइश की किताब हम देखते हैं, और जिसे कहते हैं उस हिंदी में उत्पत्ति, उर्दू में पैदाइश बोलते हैं। और उसका पहला वचन कि आदम अपनी बीवी हवा के पास गया और वह हामला हुई और उसके काइन पैदा हुआ। जो काइन हुआ था, कैन हुआ था, जो तो उसे एक दुष्ट की संतान बताया जा रहा था। और ये पास्टर डेविड शेखर जी उसे दुष्ट की संतान बता रहे थे। क्यों? क्योंकि इनका कहना था कि सांप से संभोग हुआ, ये दुष्ट की संतान है। दुष्ट मतलब सांप। पर ये कहीं ना कहीं गलत है। और शिक्षा हमें क्या बताई जा रही है? बाइबल की शिक्षा हमें क्या दे रही है कि हमें देखें, अगर पैदाइश की किताब में 4 अध्याय हम देख रहे हैं, उसका पहला वचन हम देख रहे हैं, तो लिखा है सफा कि आदम अपनी बीवी हवा के पास गया। किसके पास गया? या सांप नहीं गया, यहाँ ये नहीं लिखा है कि सांप हवा के पास गया, यहाँ लिखा है आदम अपनी बीवी के पास गया। अपनी बीवी के पास गया। क्या गया? अपनी बीवी के पास गया। तो यहाँ हम देख रहे हैं वो एक बीवी या शब्द आया और आदम का नाम आया है, अपनी बीवी के पास गया और वो हामिला हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो सही बात है वो यहाँ देखने को हमें मिलती है बाइबल के अंदर। और बाइबल इस बात को बिल्कुल प्रूफ करती है, साबित करती है कि उसे बाइबल के अंदर आदम का बीवी
करार दिया गया, क्योंकि परमेश्वर ने हवा को इसलिए बनाया था क्योंकि उस हवा से आदम मैच खाए, क्योंकि आदम के साथ कोई मैच नहीं खा रहा था, ना भेड़ बकरियां, ना बैल, ना कोई जानवर, कोई चीज उससे कोई मैच नहीं खा रही थी। तो उसी के हिसाब से कोई चीज मैच खानी थी, तो परमेश्वर ने आदम की पसली निकालकर हवा को बनाया, और जिससे वो मैच खा रहा था। अगर आप कहीं जाते हैं तो क्या होता है, कोई चीज आप लेते हैं, दुकान पे कोई कपड़ा लेते हैं तो आप ऐसा लेते हैं कि आप कॉम्बिनेशन खाए वो कपड़ा, है ना, कॉम्बिनेशन, मैचिंग मिलने पाए, तो वो चीज आप लेते हैं मार्केट से। पर यहाँ मेरा ये टॉपिक नहीं है, यह टॉपिक है मेरा जो पास्टर डेविड शेखर जी, जो सच्चा जीवन यीशु ने जो वीडियो बनाई है उस पर मैं लेकर उनकी बात से सहमत हूँ। और जो बताया कि पास्टर डेविड शेखर जी बोल रहे हैं कि वो क्या है, कि दुष्ट की संतान मतलब सांप की संतान, इस तरीके से उन्होंने बताया कि सांप की संतान मतलब सांप ने हवा से संभोग किया, इस तरीके के स्टेटमेंट हमें सुनने को मिले। पर मैं बताना चाहता हूं कि ये शिक्षा बिल्कुल गलत है। पर राइट अगर हम देखें तो उत्पत्ति 4 अध्याय उसका पहला वचन हमसे क्या बात कर रहा है, उस बात पे हमें गौर करने की जरूरत है। अगर गलत शिक्षा बताई जा रही है और कहीं तोड़ मोड़ के कोई वचन को बताया जा रहा है तो उसको अगर कॉन्टेक्स्ट में नहीं बताया जा रहा है तो जरूरी है कि उस टॉपिक के बारे में बात करना, उस चीज के बारे में बात करना, और कहीं हद तक जब भी हम जो वीडियो बनाते हैं प्लेटफॉर्म सोशल मीडिया पर, उसको सोशल मीडिया तक उस इंसान तक पहुंचाना, क्योंकि पर्सनली आप उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे वो नहीं रुकेंगे। पर मैं आपको बताना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि पर्सनली नहीं समझाई जाती हैं, उस पर स्पेशली एक टॉपिक और वीडियो तैयार करनी पड़ती है जिससे सामने वाले के कान को क्या हो, सामने वाला समझ सके उस चीजों को। तो जैसे हम देख रहे हैं उत्पत्ति 14 अध्याय उसका पहला वचन हमसे क्या कह रहा है कि यहाँ लिखा है, आदम का नाम लिखा है, आदम हवा के पास गया और वो हामिला हो गई। यहाँ ये नहीं लिखा है कि सांप हवा के पास गया तब वो हामिला हुई, नहीं। अगर यूहन्ना ने कही भी ये वाली बात कि सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया, तो कहने का मतलब सब सांप के वो बच्चे बोल रहा है तो वो कल रियलिटी में नहीं बोल रहा है कि वो रियल में ही सांप के बच्चे हैं। सांप के बच्चे का मतलब वो एक रेफरेंस समझाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि सांप का नेचर एक दुष्टता का होता है। सांप का नेचर एक क्या होता है, एक सांप का नेचर डसने का होता है। सांप का नेचर होता है जब किसी को डसता है तो अपना जहर उसके अंदर दे देता है। जहर क्या, नफरत है ना, कड़वाहट, बुरा सोचना। तो कहने का मतलब जब वो सांप बुला रहा है तो रियल में वो सांप नहीं है, पर वो एक सांप के नेचर को डिफाइन कर रहा है वहां पर कि ऐसा तुम्हारा नेचर है और तुम्हें किसने बता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि सही में वो सांप की संतान है। मैं तो पास्टर डेविड शेखर जी से ये बात करना चाहता हूं। तो वो क्या है, वो एक डिफाइन कर रहा है सांप के नेचर को कि ऐसा तुम्हारा नेचर है, तो तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो। तो मैं बताना चाहता हूं, तो सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया, इसका मतलब रियल में ये नहीं कि वो रियल में सांप के बच्चे हो गए, वो एक नेचर को डिफाइन कर रहा है सांप के। इस बात को ध्यान रखें, समझ रहे हैं आप मेरी बात को। तो इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि सांप ने जब उसके कहने पे फल खाया, हवा ने कुछ खाई, तो दुष्टता जो सांप के अंदर दुष्टता थी वो उस फल के अंदर भी थी। अच्छाई बुराई का फल था वो उसके अंदर भी थी, और वो फल खाने के बाद वो दुष्टता उसके अंदर आ गई, वो अच्छाई बुराई उसके अंदर आ गई। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो उससे हामिला हो गई, सांप से वो हामिला हो गई। एक सांप का एक बुराई भलाई का नेचर उसके अंदर आ गया, पर वो हामिला किससे हुई है, हामिला वो हुई, गर्भवती वो हुई अपने आदमी से हुई जिसका नाम था आदम। तो कहने का मतलब ये है कि वचन तरुण मरु के नहीं, वचन सही हमें कॉन्टेक्स्ट में समझाने की जरूरत है। और यही हमारा एक मोटिव मिशन होना चाहिए कि ताकि हम सही तरीके से कॉन्टेक्स्ट में समझाएं। जहां वचन तरुण मरु के समझाए जा रहे हैं तो जरूरी हो जाता है कभी कभी कि इस टॉपिक पे बात करी जाए, और हर एक दिन हम इस टॉपिक पे बात करते नहीं हैं, पर जहां हम देखते हैं अगर वहां हमें बात करनी पड़ती है। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा आपको बरकत दे, और इस वीडियो को दूर से दूर लोगों तक शेयर करें। और इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं और समझते हैं, आप अपने कमेंट बॉक्स मेरे कमेंट में डालकर अपने सुझाव को दे सकते हैं। तो सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। अगली वीडियो में बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जय मसीह की।